Let us talk the interesting concept in physics, that is motion. Particularly here motion in a straight line. हम इधर जो बात करेंगे सीधे रास्ते पे ही जाएंगे, उल्टे रास्ते पे नहीं जाएंगे. ओके, तो जब आपका ऑब्जेक्ट सीधे रास्ते पे जा रहा होगा तो उसकी बात है ये टॉपिक में. व्हाट इज मोशन? मोशन हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो व्हेन योर ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, then we can say that your object is in motion. अगर आपका ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज टाइम के साथ करता है, समय के साथ करता है, तो हम बोल सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है. When object changes its position with time, that object is said to be in motion. So motion simple, change in the position ही है with time. अब मोशन का जो ख्याल है वो थोड़ा जनरल ख्याल है. एवरीथिंग इज इन मोशन इन होल यूनिवर्स. अगर आप देखें तो सारी चीज़ें मोशन में है. नथिंग इज स्टेशनरी. आपको स्टेशनरी देखने वाला कोई आदमी है तो उसके अंदर अगर आप रक्त देखें, उसका रक्त इन वेन्स, उसकी नसों में जो दौड़ रहा है वो खून, वो मोशन में है. जब वो दौड़ना बंद कर देगा तो वो आदमी उसी जगह खड़ा नहीं रह पाएगा. So even you find some person is stationary, but inside that person the blood is moving in the veins. veins से blood move होता है. देखें अगर हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं तो गैसेस के पार्टिकल भी मोशन में है. अगर अर्थ हमें दिखती है कि स्टेशनरी है, इसी अर्थ को अगर आप मून पे जाके देखो तो इट इज मूविंग. अर्थ पे आपको मोशन में नहीं दिखेंगी, बट इफ यू आर लुकिंग एट द अर्थ फ्रॉम मून देन यू विल फाइंड दैट अर्थ ऑल्सो इज इन मोशन. अब आप देखें तो अर्थ किसके अराउंड मूव होती है? तो सन के अराउंड. तो हमें लगता है कि सन स्टेशनरी है. नो, सन भी मूव होता है. गैलेक्सीज में जैसे different stars are moving, the sun is one of the stars, so it is also in motion. So everything is in motion in the whole universe. Nothing is stationary. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखें, एक सिंपल लकड़े का ब्लॉक, तो लकड़े का ब्लॉक के अंदर अगर एटम देखें तो एटम भी स्टेडी नहीं है. वो अपने मेन पोजीशन के आसपास, जैसे आप झूला झूलते हो उसी तरह वो ऑसिलेशन करते हैं. तो मोशन का ख्याल बहुत ही वर्सेटाइल है, यूनिवर्सल है, सभी जगह पे आपको देखने को मिलेगा. अब चीज़ क्या है कि हमें कोई मोशन डिस्क्राइब करना है, तो मोशन कैसे डिस्क्राइब करें? तो मोशन डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, आपको इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही लेना है. You should treat the object as a point object, whatsoever the size of the object. ऑब्जेक्ट का कोई भी साइज हो उसको पॉइंट की तरह ही ट्रीट करना है. जैसे कि सन बड़ा है, अर्थ भी बहुत ही बड़ी है. सन से तो बड़ी नहीं है लेकिन बड़ी है. अगर इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है तो दोनों को कैसे लेना पड़ेगा? दोनों को हमें पॉइंट से दर्शाना पड़ेगा. तो देयर साइज आर बिग, बट हम किस हिसाब से इसको पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं? तो ये अप्रोक्सीमेशन हमारा जो है पॉइंट की तरह ट्रीट करने का, वो वैलिड है. कहाँ तक वैलिड है? अगर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है. ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उससे वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है. मतलब जो डिस्टेंस कवर करता है उसके कंपैरिजन में उसका साइज बहुत ही कम है, तो हम इसको पॉइंट लाइक ट्रीट कर सकते हैं. ओके, एंड दिस इज द सिचुएशन. अगर आप देखो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस, आप आगे के चैप्टर में पढ़े हो 1.5 × 10⁻11, तो उसकी कंपैरिजन में अर्थ का रेडियस और सन का रेडियस कम है. तो उस हिसाब से हम इतना बड़ा सन होते हुए भी उसको पॉइंट लाइक ले सकते हैं. अब हम जब ये मोशन पढ़ते हैं तो इसके लिए ब्रांचेस हैं फिजिक्स की.
तो वो ब्रॉड ब्रांच मैकेनिक्स है, पर मैकेनिक्स भी दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। इनमें से है काइनेमेटिक्स। हम जो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो काइनेमेटिक्स ही पढ़ेंगे। मीन्स वी आर डिस्क्राइबिंग मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। हम सिर्फ मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, हम ये मोशन कैसे पैदा हुई उसकी बात नहीं करेंगे। मीन्स वी आर प्योरली डिस्क्राइबिंग मोशन। द ब्रांच इन विच वी आर प्योरली डिस्क्राइबिंग मोशन, दैट इज काइनेमेटिक्स। मोशन के कॉजेस की कोई चिंता हम नहीं करेंगे, तो वो हमारा ब्रांच हो जाएगा काइनेमेटिक्स। आगे पढ़ेंगे हम डायनेमिक्स, दोनों को मिला के बनता है मैकेनिक्स, पर ये बात हम यहाँ नहीं करेंगे। अब क्या बात है कि हम मोशन डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो मोशन क्या है, तो हमने आगे भी डेफिनेशन किया है कि चेंज इन पोजीशन। तो कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो क्या चेंज करता है? पोजीशन। तो पोजीशन हम कैसे स्पेसिफाई करें, हम पोजीशन कैसे नक्की करें? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट चाहिए एंड सेट ऑफ एक्सिस। हमने बहुत ही बार एक्स वाई जेड एक्सिस रेफरेंस एक्सिस की तरह लिया है, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो जहां मिलती है उसको ओरिजिन कहते हैं। तो हियर अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, उसको जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और हम अगर एक क्लॉक भी ऐड कर दें, इफ यू पोजीशन वन क्लॉक, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम एक क्लॉक भी डाल दें, पोजीशन मतलब एक क्लॉक को भी रख दें, तो हमारा बन जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 3 XYZ एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, कार्टेशियन एक्सिस, और उसमें एक क्लॉक, ये सब मिला के क्या बनता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी हो सकता है, यू कैन टेक एनी कन्वीनियंट लेना है, मतलब कंफ्यूजन पैदा करे वैसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं ले सकते। ओके, तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, और हम किसी को भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं। कहीं पे भी एक्स एक्सिस कह सकते हैं, वाई एक्सिस, बट दिस एक्सिस नीड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब पोजीशन हम कहाँ से मेजर करते हैं? तो रेफरेंस पॉइंट। ज्यादातर कहाँ से हम पोजीशन मेजर करेंगे? तो ओरिजिन का पोजीशन 0 0 0 है, तो उसको रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, और उसको रेफरेंस पॉइंट लेते हुए हम सारी पोजीशन डिसाइड करेंगे। अब बहुत ही आसान चीज है ये चैप्टर में, तो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सीधी लाइन पे ही जाएगा, उसको कोई अलग रास्ते पे हम नहीं जाने देंगे। वी कंसिडर मोशन ओनली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वाला ही लेंगे। तो इसमें हमने कन्वीनियंटली ओ एज अ ओरिजिन बता दिया। ओरिजिन के राइट में जो है एक्स कोऑर्डिनेट वो हम प्लस लेंगे, ओरिजिन के लेफ्ट में जो है वो हम माइनस लेंगे। ओके, सो इस हिसाब से हमें पोजीशन पी क्यू एंड आर पॉइंट का नक्की करना है। तो कैसे करेंगे? पी का है 320 मीटर पे है, क्यू का है 240 मीटर, एंड आर का है -120। माइनस क्यों है? क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट में है, लेफ्ट में होगा वो पोजीशन माइनस, राइट में होगा प्लस। ये प्लस और माइनस हम कन्वीनियंस से लेते हैं, जैसे हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा उस हिसाब से हम प्लस और माइनस लेंगे। अब पाथ लेंथ क्या है? वन मोर टर्म वी आर गोइंग टू डिफाइन। जो टोटल डिस्टेंस मूव होता है ऑब्जेक्ट, इसको हम पाथ लेंथ कहते हैं। कोई भी इंटरवल में जितना भी ये मूव करता है आपका ऑब्जेक्ट, उसको हम पाथ लेंथ लेंगे। तो हम यहाँ हमारी जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, उसके साथ कोइंसाइड होता हुआ एक कार का पाथ है, तो दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड होते हैं। तो कार कहाँ से कहाँ मूव होती है? ओ से पी तक। तो कितना डिस्टेंस मूव हुआ? आप एक्सिस पे देखो, 0 से 320 मीटर उसका पाथ लेंथ हो गया।
अगर P से Q आती है तो उसके बाद में O से P जाती है, P से Q आती है, तो कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया? O से P तक 320 और P से Q तक आप देखो कितना है, 80 मीटर। सो 320 प्लस 80 दैट इज 400 मीटर इज द पाथ लेंथ इन सेकंड केस। फर्स्ट केस में O से P गया, दूसरे केस में O से P गया और P से Q वापस आया। जितना भी सीधा या उल्टा कोई भी पाथ पे गया हो, पर जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो हमारा पाथ लेंथ हो जाएगा। पाथ लेंथ बराबर समझिएगा, आगे जाके आपको ये सारी चीजें आने वाली है। पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब उसको मैग्नीट्यूड से ही लेना देना है। सीधा गया, एक डायरेक्शन में गया, अपोजिट डायरेक्शन में गया, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो कितना टोटल गया वो उसका पाथ लेंथ हो जाएगा। मीन्स उसको मैग्नीट्यूड से ही लेना देना है। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वी नीड टू हैव मैग्नीट्यूड ओनली टू स्पेसिफाई द पाथ लेंथ। अब डिस्प्लेसमेंट आया, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर समझिएगा डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली चेंज इन पोजीशन। आपका पोजीशन चेंज कितना हुआ उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर t इज इक्वल टू t1 टाइम पे आपका पोजीशन x1 है, t इज इक्वल टू t2 टाइम पे x2 है, तो आपका चेंज इन पोजीशन क्या हुआ? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक्चुअली फाइनल एंड इनिशियल लिखते हैं, फाइनल एंड इनिशियल शुड बी रिटन। तो ये जो भी चेंज हुआ, फाइनल कितना है x2 एंड इनिशियल कितना है x1, तो x2 माइनस x1 दैट इज डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है? वो ग्रीक सिंबल है, उसका मतलब होता है डिफरेंस। ये डिफरेंस नहीं ले रहे हैं, ये डिफरेंस अगर हम सोचें तो ये डिफरेंस किसका है? फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन का। तो डेल्टा x रिप्रेजेंट डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन विच इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। t1 से t2 तक आपका कितना पोजीशन चेंज हुआ? तो x2 माइनस x1। इन व्हाट टाइम इंटरवल? तो t2 माइनस t1। अगर आपका x2 बड़ा है, x2 इज ग्रेटर देन x1, तो डेल्टा x पॉजिटिव होगा, और x2 छोटा है x1 से तो नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पॉजिटिव है तो एक डायरेक्शन में है, नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में है। सो इट रिक्वायर्स बोथ। इसको दोनों की जरूरत पड़ेगी। इसको दोनों की मतलब किन दोनों की जरूरत पड़ेगी? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कौन सी नेगेटिव आया तो बोलना पड़ेगा कि डायरेक्शन नेगेटिव क्या बता रहा है, तो डायरेक्शन बता रहे थे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। प्लस आया तो क्या आप बोलेंगे कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हुआ। सो इट इज अ क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के बारे में हम बहुत डिटेल में स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में नहीं जाते। तो डायरेक्शन बहुत ही आसानी से, अगर एक डायरेक्शन में जाता है तो उसको प्लस कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कहते हैं। किसी भी डायरेक्शन को आप प्लस बोल दो तो अपोजिट डायरेक्शन को माइनस बोलना है। नॉर्मली हम जो राइट हैंड साइड पे जाता है एक्स एक्सिस उसको प्लस बोलता है, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस बोलता है। लेकिन ये बात आपको बहुत चौंकाने वाली है, अगर आप उल्टा भी हो तो कोई फर्क फिजिक्स को नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज एज पर अवर कन्वीनियंस। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट। When car starts its motion from origin, that is 0 initial position, and final is 320. Initial final minus initial 320 minus 0 320 मीटर प्लस आया, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 320 है, बट प्लस आया इसका मतलब क्या बताओगे कि ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ? प्लस आया ना, तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हुआ। सेकंड केस, अगर P से Q तक मूव होता है तो फाइनल पोजीशन क्या है? 240, इनिशियल पोजीशन 320, तो क्या आया? 80 मीटर, बट माइनस आया। तो माइनस क्या हमें दिखाता है कि ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अब हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कशन से बाहर निकले हैं, कंक्लूड हुए हैं, कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रैवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि पाथ लेंथ में पूरा
सीधा गए हो पॉजिटिव एक्स में, वापस आए हो माइनस, सभी चीज़ों का हमें एडिशन ही करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ, हाउ मच चेंज इन द पोजीशन, वो कंसिडर करते हैं। तो वो दोनों मतलब सेम हमेशा नहीं हो सकते। अगर एक ही डायरेक्शन में गए ओपी वाला 360 मीटर, ओके, डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ आर सेम। बट अगर वहां से जाके वापस आए ऊपर, तो आपका इनिशियल पोजीशन भी क्या है, 0, फाइनल पोजीशन भी 0 है, तो ये 0 मिलेगा। सीधे गए हो तो प्लस 320 आपका डिस्प्लेसमेंट, वापस आए हो तो माइनस 320, 0 हो गया। तो हियर डिस्प्लेसमेंट इज 0। इफ यू टॉक अबाउट द पाथ लेंथ, देन पाथ लेंथ इज 320 पॉजिटिव एक्स, 320 पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, बिकॉज पाथ लेंथ हैज टू डू विद द मैग्नीट्यूड ओनली, उसको मैग्नीट्यूड से ही निस्बत है, तो वो ऐड करना है 640, एडिशन से मिल गया 640। अब हम बात करेंगे ग्राफ की, और ग्राफ की डिटेल डिस्कशन भी आगे आती है। व्हाट इज द यूज ऑफ ग्राफ? द होल मोशन कैन बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑफ एक्स मीन्स पोजिशन वर्सेस टाइम। तो पहला आप ग्राफ देखो तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये ग्राफ क्या बताता है, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे भी 40 मीटर पोजीशन है, 10 सेकेंड, 20, 30, 40 टाइम आपका पास होता है, लेकिन पोजीशन वही रहती है। मीन्स इट इज अ ग्राफ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एट द रेस्ट। आपकी कार 40 मीटर पे ही पड़ी है और वहां पड़ी रहेगी, ये इसका ग्राफ। तो कोई बोलेगा कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसा आएगा, तो यू कैन डायरेक्टली जज फ्रॉम द ग्राफ। ये ग्राफ से आप सीधा समझ जाओगे कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हुआ है, इट रिमेन एट 40 मीटर एट ऑल द टाइम। दूसरे ग्राफ में देखो तो एक्स वर्सेस टी में, तो टाइम के साथ पोजीशन एक्स चेंज होती है। एंड अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द सेकेंड ग्राफ, अगर आपका टाइम इंटरवल इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड का, पहला 0 to 2, दूसरा 2 से 4, तीसरा 4 से 6, अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो डिस्टेंस ट्रैवल भी इक्वल है। अगर आप 2 सेकंड का टाइम इंटरवल देते हो, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हर इंटरवल में वो सेम ही होगा। तो ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाई जाती है। तो ये ग्राफ किसका है, जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है। अब उसके सामने ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी देखिए, टाइम इंटरवल सेम होगा लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल सेम नहीं है, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन।